केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर भड़ाना में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में उनके बेटे और कांग्रेस नेता सचिन पायलट शामिल हुए। इससे पहले सचिन पायलट ने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उनके पिता की सार्वजनिक सेवा, ईमानदारी और साहस हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि स्वर्गीय पायलट साहब की 25वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 25 साल पहले वो उनसे जुदा हो गए थे, लेकिन अपने छोटे से जीवन में उन्होंने हमें बहुत कुछ दिखाया। जब वे एक गरीब घर में पैदा हुए और देश के बड़े पदों पर पहुंचे, और ये उदाहरण हमारे सामने है। आज 25 साल पहले आज के दिन पायलट साहब हमसे जुदा हुए थे। एक दुखद रोड दुर्घटना में उनका हमसे बिछड़ जाना बड़ा दुखदाई है। और मैं समझता हूँ मेरे साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उनकी कमी आज खलती है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जिस कठिन परिस्थितियों में शुरुआत करी, मेहनत कर फौज की नौकरी करी, और मुझे उनके राजनीतिक जीवन में बड़ा फ़ख्र है। लेकिन उन्होंने जो देश की सेवा वायुसेना के लड़ाकू विमान चलाकर करी, 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और अनेकों मिशंस को उन्होंने कामयाबी से पूरा किया। मुझे बड़ा फ़ख्र है उनके ऊपर कि उन्होंने फ़ौज में रहते हुए और फिर राजनीति में रहते हुए एक नए आयाम स्थापित किए कि बड़े पदों पर बैठकर भी इंसान अपना दामन साफ रख सकता है और एक गरीब परिप्रेक्ष्य में पैदा होकर ऊंचाइयों तक इंसान पहुंच सकता है। वो सच्चाई, वो मेहनत, वो समर्पण, वो हंसता हुआ चेहरा मुझे हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। और मैं समझता हूँ आज उनके 25 साल हो गए उनको हमसे जुदा हुए, लेकिन आज भी मुझे वो अपने पास, मुझे लगता है मेरे साथ ही हैं। उनका आशीर्वाद, उनका जो एक काम करने का तरीका था और जो लगन थी, वो हम सब के लिए एक आदर्श है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से सबक लेगी और हम सब उस रास्ते पर चलेंगे जो रास्ता उन्होंने हमको दिखाया है। दौसा में हुई प्रार्थना सभा कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। सचिन पायलट के धुर विरोधी माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा में पहुंचकर न सिर्फ सियासी संदेश दिया, बल्कि पायलट के साथ मतभेद की खबरों को खारिज भी कर दिया। तो आए थे, राजनीति में प्रवेश किया, इंदिरा जी के साथ में राजनीति साथ में काम किया, नरसिम्हा के साथ में काम किया। अचानक वो चले गए हमारे बीच से। वो कष्ट में हमेशा रहेगा, आज भी है। पर उनका किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति, आम लोगों के प्रति एक प्रेम था, जो प्रतिबद्धता थी, वो आज भी याद करते हैं। अभी आपने फिल्म देखी है, फिल्म उनके बहु आयामी व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है। आज यदि हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, फूल के फूल चढ़ाते हैं, आज देखा सबका उत्साह लोगों के अंदर है। हजारों नौजवान भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, सब लोग आए हैं। जिन्होंने उनके साथ काम किया वो भी आए हैं, और जो उनके बारे में सुनते वो समागम अपना आप में एक मैच है। किस प्रकार का व्यक्तित्व उनका था, हम सब श्रद्धांजलि करते हैं। 18 हम लोग साथ रहे मेंबर पार्टी, वो यादें भी आज ताज़ा हो गई, ये मैं कह सकता हूँ। अगर इसके बाद आप करीब आ रहे, इससे भी अच्छा मैसेज जारी करता हूँ। दूर कब थे हम लोग? आपको लगता है, आपको लगता है दूर हम कब थे? सब कभी थे ही नहीं। बहुत प्रेम मोहब्बत हमेशा बनी रहती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की श्रद्धांजलि सभा में गहलोत पायलट के साथ आने से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित है। दरअसल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राजेश पायलट का जन्म हुआ और वे दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने दूध वाले के रूप में काम किया। बाद में वे भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए। 1979 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी से उनकी मुलाकात ने उनके जीवन में राजनीति का अध्याय शुरू किया। इंदिरा गांधी की ओर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिए जाने के बाद उन्होंने भरतपुर और दौसा से अपना पहला चुनाव जीता। विदेश में एक प्रमुख गुर्जर नेता के रूप में उभरे राजेश पायलट ने दूरसंचार, आंतरिक सुरक्षा और पर्यावरण मंत्री के रूप में काम किया।